हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग मार्च मंथ के लिए 2022 के लिए। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस कल्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इसके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड, जस्टिस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्या हो गया भाई? सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द फूल, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, सो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिब्रा, जेमिनी, एरीज, टॉरस, लियो, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा। लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन जो मैंने बता दिए हैं आपको, क्या क्या है? लिब्रा, हाँ लिब्रा तो है ही बस। ओके, लिब्रा है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, लियो है, जेमिनी है, एरीज है। ओके, तो ये सारे साइन हैं। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। इनको बिल्कुल भी चैन नहीं है। बस ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि दे जस्ट वेटेड सो लॉन्ग। ओके, इन्होंने बहुत वेट किया है। इन्होंने काफ़ी टाइम से रोके रखा है अपने आप को, या ये कह लीजिए बहुत धीरे धीरे ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, बिकॉज दे फियर कि इनको लगता था कि डर लगता था कि आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दें, ऐसा उनको लगता था। तो धीरे धीरे करके आपके पास बढ़े हैं एंड अब आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उतावले हैं इस टाइम पे बिल्कुल। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ कप्स, तो इनके लिए ये विश फुलफिलमेंट है। आपको पाना इनके लिए विश फुलफिलमेंट है, आपका इनकी लाइफ में आना भी विश फुलफिलमेंट है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी अपने आप को लकी मानते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड मानते हैं, और डेफिनेटली ये ब्लेस्ड मानते हैं अपने आप को, ये चीज़ बिल्कुल श्योर है यहाँ पर, क्योंकि स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपके बारे में ही विश करते रहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए ये पर्सन विश करता रहते हैं, एंड आप ही इनके लिए जो है एक तरह से विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको ये बहुत लकी मानते हैं, अपने लिए प्रॉस्पेरिटी मानते हैं, आपकी वजह से आती है उनकी लाइफ में। आप ये मानते हैं कि आप ही सब कुछ हैं उनके लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आप दोनों में कुछ ना कुछ कहा सुनी हुई है।
हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ बहस हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी बातें हुई हैं जिनसे हार्श वर्ड कहे गए हैं एक दूसरे को। एंड मे बी हो सकता है आप में से दोनों में से कोई ना कोई हर्ट हुआ हो इस चीज़ में। एंड दैट्स वाई ये पर्सन जो है थोड़ा से डरते भी हैं आपसे बात करने से। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आपका इस पर्सन के साथ कर्मा इन्वॉल्व था एंड अब ये कर्मा जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अब आपको कर्मा से ऊपर ये चीज़ उठ चुकी है। एंड नाउ अब डेफिनेटली आपको जो है एक गुड कर्मा का फल मिलने वाला है, आपको डेफिनेटली उसका एक फल मिलने वाला है इन फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर आगे क्या है, आगे है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि जो कर्मा इन्वॉल्व था वो कहीं ना कहीं आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजरा है एंड अब वो कट चुका है काफ़ी हद तक। और इनका जो है उनके साथ या तो तलाक हो चुका है, तलाक जो मैरिड हो गए थे उनका उनके साथ तलाक हो चुका है, या फिर इनका जो है बेसिकली ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो थर्ड पार्टी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है अब। एंड ये पर्सन जो है अब आपके पास आ रहे हैं अपनी बात कहने, ठीक है। सो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट पर्सन की ही रिटर्न को दिखाता है। 6 ऑफ कप्स जो है जनरली आपके पास्ट लवर की, या फिर आपके पास्ट से कोई, या फिर आपके बचपन से कोई ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट रहा हो, ऐसा पर्सन आपके रिटर्न आपकी लाइफ में हो रहा है, उस चीज़ को 6 ऑफ कप्स दिखाता है। और एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट लेकर के आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वाई आई डोंट नो, बट यस ये पर्सन जो है आपके लिए कोई गिफ्ट ला सकते हैं और ये याद करते हैं आपको बार बार, आपके साथ जो इन्होंने वक्त बिताया उसको याद करते हैं। तो अब ये जो है ऊब चुके हैं अपनी लाइफ से एंड अब ये ज़्यादा दिन अकेले नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं एंड उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने आप को रोक कर रखा है। और अब जो वो टाइम आ चुका है कि इनसे रहा नहीं जा रहा है, बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपको बताने के लिए कि हाउ मच दे लव यू। ओके, सो ये पर्सन ऐसे ही खाली हाथ नहीं आना चाहते आपके सामने, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर ये ऑफ़र करें आपको तो आप इसको मना ना कर पाएँ, ये पर्सन ये चाहते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने आप को परफेक्शन की तरफ को लेकर के जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप किसी भी वे में इनको रिजेक्ट ना कर पाएँ, ऐसा ये चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड यहाँ पर है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर टॉरस, एक्वेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे इसमें जो ख़ास बात नज़र आ रही है वो ये है कि आपका जो ये टॉक्सिक साइकिल था, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला साइकिल था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ा, वो साइकिल अब एंड हो चुका है। अब एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके लिए। तो ये साइकिल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब नया साइकिल शुरू हो रहा है और आपकी नई शुरुआत भी शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पर है द फूल कार्ड। देखिए, वैसे भी टैरो में ये लास्ट कार्ड होता है द वर्ल्ड एंड ये स्टार्टिंग कार्ड होता है द फूल, यानी कि ज़ीरो कार्ड। इट मीन्स कि आपके पास अब कोई बैगेज नहीं है, कोई भी पास्ट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आपकी फ्यूचर लाइफ पे कोई असर हो। तो आप एक्चुअली लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अब। ओके, एंड मे बी हो सकता है इसी पर्सन के साथ, मे बी हो सकता है कोई नए पर्सन के साथ, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल नए सिरे से। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये भी एक नई शुरुआत है एंड ये पैशनेट न्यू बिगनिंग है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए एक नई शुरुआत हो, आपके लिए कोई नया ऑफ़र हो,
कोई पर्सन आपको ऑफ़र कर दे, कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज़ हो सकता है स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो। एरीज़ आपको जो है आपको नई शुरुआत के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, एक नए रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन की आपको लेकर के फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, सो हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक प्ले बॉय काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। ओके, प्ले बॉय या प्ले गर्ल, जो भी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ। सो 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसमें कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो एज एन ऑप्शन भी आपको ट्रीट कर सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपके पास्ट पर्सन है, तो ये नया पर्सन भी कोई आ सकता है मार्च में, एंड पुराना पर्सन भी है। सो ये पुराना पर्सन आप पे इन चीज़ों पर भी नज़र रखे हुए है कि आप इस टाइम पे किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ डेट पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इनकी पूरी तरह से नज़र है, अनटिल और अनलेस ये जब तक आपके सामने आकर के आपसे बोल ना दें। ओके, तो ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं फॉर श्योर। सोशल मीडिया पर भी झांक रहे हैं आपको, और हो सकता है आपके घर के आसपास भी आपको आके झांक रहे हों। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि अभी आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अभी आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। आपको एक नए पर्सन ने भी अप्रोच किया है, और ये पुराना वाला पर्सन जो कि उतावला है ये भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, आपकी लाइफ में चल रही हैं, जिसमें आपको डिसाइड करना होगा जल्द से जल्द कि आप किसके साथ जाएंगे। ओके, लेकिन अभी आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपनी सैसी काइंड ऑफ एनर्जी में आ रहे हैं, और ये ऐसी XY एनर्जी भी है। सो आप डेफिनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव हैं इस टाइम पे, एंड लोग आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी एनर्जी ही कुछ इस तरह की होगी। एंड द सन कार्ड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप हो सकता है किसी लियो से डील कर रहे हो, या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, आपको क्लैरिटी और विजन मिलने वाला है इन फ्यूचर, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। आप अगर ब्लाइंड फोल्डेड हैं तो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलने वाली है इन फ्यूचर। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।